हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में अब तक हमने 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने फ्यूरेन, पायरॉल और थायोफीन के बारे में पढ़ा। आज से हम 6 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका मेंबर है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, वो जो हमारे कोर्स में है, पिरीडीन। पिरीडीन का IUPAC नेम एजीन होता है। पिरीडीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और ये बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स में इम्पॉर्टेंट यूनिट के रूप में मिलता है। फॉर एग्जांपल एल्केलॉइड्स, निकोटीन, पाइपरीन, विटामिन B6, इन सभी कंपाउंड्स में पिरीडीन न्यूक्लियस पाया जाता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेचुरली पिरीडीन को कोलतार से बनाया जाता है। कोलतार का जो लाइट ऑयल होता है, मिडिल ऑयल होता है, उसके डिस्टिल में पिरीडीन, एल्कील पिरीडीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और फिनॉल्स होते हैं। जब इस लाइट ऑयल को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पिरीडीन और दूसरे बेसिक कंपाउंड्स सॉल्ट्स के जैसे सॉल्ट्स बना लेते हैं और सॉल्ट्स बन के डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इस एक्वस लेयर को जब NaOH के साथ न्यूट्रल कराया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया जाता है, तो सारे बेसिक कंपाउंड्स डार्क ब्राउन कलर के ऑयली लेयर के जैसे अलग हो जाते हैं। इस ऑयली लेयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, प्रभाजी आसवन कराते हैं और पिरीडीन को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। लैब में हम किस तरीके से पिरीडीन को सिंथेसाइज करा सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड। जब एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड के मिक्सचर को एक रेड हॉट पाइप में से क्रॉस कराते हैं तो पिरीडीन बनता है। ये देखिए, यहाँ पे ये एसिटिलीन और ये हाइड्रोजन साइनाइड, इसको जब रेड हॉट नली में से, पाइप में से क्रॉस कराते हैं तो पिरीडीन बनता है। जो सेकेंड मेथड है इसका वो है पेंटामेथिलीन डाई अमीन हाइड्रोक्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो पाइपरिडीन बनता है। पाइपरिडीन पिरीडीन का सैचुरेटेड कंपाउंड है। जब इस पाइपरिडीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कराते तो पिरीडीन बनता है। ये कंपाउंड है पेंटामेथिलीन डाईअमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको हमने गर्म किया। इसके गर्म करने से जो पहली चीज़ बनती है, पहला कंपाउंड बनता है, वो है पाइपरिडीन। ये पाइपरिडीन पिरीडीन का सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको हम H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है पिरीडीन। ये पिरीडीन बनाने का दूसरा मेथड है। अगर हमें पिरीडीन को बहुत ही प्योर बनाना होता है, जो कि मेडिसिन्स के लिए यूज़ होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में जब पिरीडीन को सिंथेसाइज करना होता है तो उसके लिए एसिटिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमिथाइल और अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कैटलिस्ट एल्यूमिना सिलिका के ऊपर से क्रॉस कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो हमको पिरीडीन बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। एसिटिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमिथाइल और अमोनिया, इसको सिलिका और एल्यूमिना के ऊपर से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रॉस कराने पे पिरीडीन अपने प्योरेस्ट फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इसको बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है टेट्राहाइड्रो फल्फ्यूरिल एल्कोहल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अमोनिया के साथ गर्म करना। ये टेट्राहाइड्रो फल्फ्यूरिल एल्कोहल है, फ्यूरेन का सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको अमोनिया के साथ हमें गर्म करना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमको पिरीडीन मिलता है। ये पिरीडीन को बनाने की, सिंथेसाइज करने के कुछ मेथड्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। पिरीडीन एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी स्मेल बहुत ऑब्नॉक्शियस होती है,
बहुत अरुचिकर होती है और पानी के साथ जब हम इसे डिज़ोल्व करते हैं तो ये पानी के साथ हाईली सॉल्युबल है और हर रेशो में सॉल्युबल हो सकता है। इसका डायपोल मोमेंट 2.3 d है, जो दिखाता है कि इसके अंदर आवेश होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे और इसी वजह से इसमें वॉन डेर वाल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वॉन डेर वाल अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बेंजीन और पिरीडीन आप देखिए थोड़े कंपेरेबल कंपाउंड्स हैं, पर फिर भी पिरीडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 2.3 डिबाई होता है और वॉन डेर वाल अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होता है, जबकि बेंजीन के लिए आपको पता है कि उसका डायपोल मोमेंट 0। पिरीडीन बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक बहुत अच्छे सॉल्वेंट के जैसे लैब में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अल्ट्रावायलेट जब हम इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमको 178, 251 और 270 mu पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखता है। IR में CH बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग बैंड हमको 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है और इसी तरह जो एरोमेटिक सिस्टम की एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक बैंड्स हैं, वो 1605, 1575, 1480 और 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमको मिलता है। NMR स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो NMR स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम है, आपको दिख रहा है पिरीडीन के स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग है। एक नाइट्रोजन एटम है, हीट्रो एटम नाइट्रोजन है और क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, तो इस वजह से ये ऑर्थो और पैरा वाली जो पोजीशंस के प्रोटॉन होते हैं वो डाउनफील्ड शिफ्ट कर जाते हैं। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होना। जब प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है तो वो डाउनफील्ड शिफ्ट कर जाता है और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माइनस आई इफ़ेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मेटाक्रिक की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए इस नाइट्रोजन का जो माइनस आई इफ़ेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही सबसे ज़्यादा दिखता है और ये देखिए ये ऑर्थो और ये पैरा प्रोटॉन्स डाउनफील्ड शिफ्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है पिरीडीन का बेसिक कैरेक्टर। पिरीडीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड होता है। इसके pKb का वैल्यू 8.8 होता है। यहाँ आपको ये बात याद रखनी है, pKb का वैल्यू जितना कम होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। पिरीडीन के pKb की वैल्यू एनिलीन का वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब इसकी बेसिक कैरेक्टर एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर के कंपेरेबल है। स्ट्रक्चरली अगर हम इसे देखें तो पायरॉल के साथ, पायरॉल 5 मेंबर कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पायरॉल के साथ हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि पायरॉल और पिरीडीन दोनों ही नाइट्रोजन के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जब हम पायरॉल से इसका कंपैरिजन, इसकी बेसिसिटी का कंपैरिजन करेंगे तो ये पायरॉल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेसिक है। पायरॉल के लिए pKb की वैल्यू 13.6 होती है। इसका रीज़न आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। पायरॉल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था और तब मैंने आपको बताया था कि पायरॉल एरोमेटिक कंपाउंड है और इसकी एरोमेटिसिटी के लिए रिंग के अंदर ये देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और साथ में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कॉन्जुगेशन में आ जाता है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर हो जाते हैं जो इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर को बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पायरॉल में रिंग का पार्ट है। पिरीडीन में अगर हम देखें तो पिरीडीन में
3 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से पिरीडीन में एरोमेटिक कैरेक्टर है। यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर हैं, ये रिंग का पार्ट नहीं है। क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए ये किसी भी प्रोटॉन को या किसी भी एसिड को देने के लिए अवेलेबल हैं। इस वजह से पायरॉल के कंपैरिजन में पिरीडीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पायरॉल में आपको 2 लाइंस में इस चीज़ को याद रखना है। पायरॉल में नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर हैं, पिरीडीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर हैं, रिंग का पार्ट नहीं है। और किसी भी कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर तभी बताया जा सकता है जब वो दूसरे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए फ्री हो, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों जो वो किसी दूसरे कंपाउंड को दे सकता हो, तभी वो बेसिक होता है। ये था पायरॉल और पिरीडीन का कंपैरिजन, उनकी बेसिसिटी का कंपैरिजन। नेक्स्ट हम करेंगे पिरीडीन की बेसिसिटी का कंपैरिजन एलिफेटिक टर्शरी एमीन के साथ। ये देखिए, ये ट्राई मिथाइल अमीन है। पिरीडीन का नाइट्रोजन भी टर्शरी नाइट्रोजन है और ट्राई मिथाइल अमीन का नाइट्रोजन भी टर्शरी नाइट्रोजन है। लेकिन फिर भी जब हम इनकी बेसिसिटी का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि पिरीडीन का बेसिक कैरेक्टर टर्शरी एमीन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। एलिफेटिक टर्शरी अमीन के pKb की वैल्यू का मान 4 होता है। ये मैं अभी आपको बताया था, pKb की वैल्यू जितनी कम होगी कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। टर्शरी अमीन की pKb की वैल्यू 4 होती है। इसका रीज़न, एलिफेटिक टर्शरी अमीन पिरीडीन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक क्यों होता है? एक एलिफेटिक टर्शरी अमीन और पिरीडीन दोनों में ही नाइट्रोजन एटम टर्शरी पोजीशन में है, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है? आप ट्राईमिथाइल अमीन में देखिए, जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, लेकिन जब आप पिरीडीन के नाइट्रोजन को देखेंगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जब नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है तो उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है तब उसमें s कैरेक्टर 25% है, लेकिन sp2 में 33% हो गया। s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा पास होगा, मतलब वो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधा रहेगा, इसलिए वो किसी कंपाउंड को देने के लिए फ्री नहीं होगा। क्योंकि पिरीडीन का नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, इसलिए पिरीडीन का नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं देगा जितना कि ट्राईमिथाइल अमीन का नाइट्रोजन दे सकता है। इस वजह से पिरीडीन ट्राईमिथाइल अमीन के कंपैरिजन में कम बेसिक है, एक वीक बेस है। ये कंपैरिजन हुआ एलिफेटिक टर्शरी अमीन और पिरीडीन की बेसिसिटी का। पिरीडीन एक स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड है, ये हम इसकी केमिकल रिएक्शंस में देख सकते हैं। जब हम पिरीडीन को किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट बना लेती है। ये मिनरल एसिड है हाइड्रोजन हेलाइड, इसके साथ जब हम पिरीडीन का रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन हेलाइड का प्रोटॉन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और हमको पिरीडीन हाइड्रोजन हेलाइड या पिरीडीनियम हेलाइड ये सॉल्ट मिलता है। इसी तरह जब हम पिरीडीन का रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो मिथाइल इस नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके एन मिथाइल पिरीडीनियम आयोडाइड बनाता है। ये रिएक्शंस इस बात को बताते हैं कि पिरीडीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड है। इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को यदि 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करें तो ये मॉलिक्यूल फिर से रीअरेंज हो जाता है और ऑर्थो और पैरा
मिथाइल पिरीडीन बनते हैं। इस रिएक्शन को हॉफमैन मॉरिशस रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए, ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो हमको 2 मिथाइल पिरीडीन और 4 मिथाइल पिरीडीन मिला। इसे हम हॉफमैन मॉरिशस रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। पिरीडीन के बेसिक कैरेक्टर को दिखाने के लिए और भी रिएक्शंस हैं। यदि पिरीडीन के 2 या 4 पोजीशन पे कोई एक अप्रोप्रिएट एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसके क्वाटरनरी हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पे वो पानी के एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा और हमको एनहाइड्रो बेसेस मिलेंगे। एनहाइड्रो बेसेस हमको मिलेंगे। ये देखिए, ये रिएक्शन है। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये 1,2 डाईमिथाइल पिरीडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हमने गर्म किया, यहाँ से एक H और यहाँ का OH पानी के रूप में बाहर निकल गए और हमको एनहाइड्रो बेस मिला। इसी तरह पिरीडीन हेलोजेंस के साथ भी इसी तरह का रिएक्शन करके 1 हेलोजेनो पिरीडियम हेलाइड बनाता है। ये भी पिरीडीन के बेसिक कैरेक्टर को दिखाने वाला रिएक्शन है। एक और हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं, वो है एसाइलेशन रिएक्शन। जब हम एसाइल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, और जब हम एल्कोहल या अमीन का एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं एसिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की प्रेजेंस में, तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि इस एसाइल क्लोराइड के साथ पिरीडीन पहले रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है और उसके बाद ये सॉल्ट एल्कोहल या अमीन के साथ रिएक्शन करके उसका एसाइलेशन करता है। यहाँ देखिए, ये पिरीडीन है, ये एसाइल क्लोराइड है। ये दोनों रिएक्शन करते हैं और एक सॉल्ट बनता है। ये सॉल्ट जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कोहल का एसाइलेशन रिएक्शन हो जाता है, एस्टर बनता है। तो जब एसिल क्लोराइड का से हम एसाइलेशन कराते हैं एल्कोहल या अमीन का पिरीडीन की प्रेजेंस में, तो पहले सॉल्ट बनता है, फिर एसाइलेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइपरिडीन। पाइपरिडीन पिरीडीन का सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 स्टेट में नहीं, sp3 स्टेट में है, इस वजह से पिरीडीन के कंपैरिजन में पाइपरिडीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो पाइपरिडीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर पिरीडीन और फिर पायरॉल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन, अपचयन। जब हम रिड्यूसिंग एजेंट्स चेंज कर देते हैं तो हमको प्रोडक्ट्स भी अलग अलग मिलते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम पिरीडीन का रिडक्शन करते हैं निकल के साथ, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं या सोडियम और इथाइल अल्कोहल के साथ इसका रिडक्शन किया जाता है तो पाइपरिडीन बनता है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है पिरीडीन का। पिरीडीन के सारे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं और पाइपरिडीन बनता है। इस रिएक्शन में पिरीडीन के तीनों ही जो डबल बॉन्ड है वो सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन यदि पिरीडीन का अपचयन, पिरीडीन का रिडक्शन हम एथेनॉल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल के साथ कराएं तो केवल एक डबल बॉन्ड ही सैचुरेट होगा और हमको 1,4 डाईहाइड्रोपिरीडीन मिलता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। ये एग्ज़ाम्स में अक्सर आता है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। हम पिरीडीन का रिडक्शन कराया है इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल से। इस स्थिति में इन तीन में से सिर्फ एक डबल बॉन्ड ही सैचुरेट होता है और 1,4 डाईहाइड्रोपिरीडीन मिलता है। डबल बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हम सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड को सैचुरेट कराना चाहें लेकिन कॉन्जुगेशन को ना बिगाड़ना चाहें, तब हमको जो रिडक्शन कराना है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना है। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ
रिडक्शन कराते हैं तब भी सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड सैचुरेट होता है, लेकिन इस स्थिति में जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है 1,2 स्टेट में वही सैचुरेट होता है और कॉन्जुगेशन ख़राब नहीं होता। यहाँ देखिए 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में और 1 और 2 पोजीशन के ऊपर सैचुरेशन हुआ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराने पे 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन मिलता है और एल्कोहल, लिक्विड अमोनिया और सोडियम के साथ कराने पे 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन मिलता है। इसी तरह अगर हम पिरिडीन का रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो रिंग है वो ब्रेक हो जाती है और हमको प्रोडक्ट मिलता है N-पेंटेन। ये हुआ इसका रिडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन पिरिडीन इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ बहुत ही इनएक्टिव कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से बिल्कुल नहीं देती और ये वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हमको बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस को जनरेट करना पड़ता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, तीव्र परिस्थितियों में ही हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन के करा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है तभी इलेक्ट्रोफाइल उसके पास अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। पर नाइट्रोजन एटम, पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस वजह से ये रिंग पे -I इफ़ेक्ट डालता है। -I इफ़ेक्ट का मतलब रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। जब नाइट्रोजन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर उतनी आसानी से अटैक नहीं करता। इसके अलावा एक रीज़न और है, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हम उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड उसके अंदर डाला जाता है तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रोटॉन नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाता है। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रोटॉन नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाता है। उस स्थिति में नाइट्रोजन और भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसका -I इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये क्योंकि ये धनावेशित हो जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के प्रति इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है और ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ और भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये 2 रीज़न है, एक नाइट्रोजन का खुद का -I इफ़ेक्ट और दूसरा जब भी हम कोई एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डालते हैं तो वो नाइट्रोजन को धनावेशित बना देता है, पॉजिटिवली चार्ज बना देता है और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पिरिडीन्स वीक कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। यहाँ तक कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो पिरिडीन के अंदर कभी भी संभव नहीं होता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पिरिडीन नहीं देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि -I इफ़ेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे मेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब -I का प्रभाव ऑर्थो और पैरा, नाइट्रोजन के, पिरिडीन के, ये ऑर्थो और ये पैरा, ये पोजीशन से इन पे -I इफ़ेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से पिरिडीन में 2, 4 और 6 पोजीशंस के ऊपर 3 और 5 की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। मतलब 3 और 5 पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है 2, 4 और 6 ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में। इसलिए पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3rd पोजीशन पे ही पॉसिबल होता है। 3rd पोजीशन माने मेटा पोजीशन, यह ऑर्थो पोजीशन है, 3rd पोजीशन का मतलब मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन के ऊपर ही ये वाला रिएक्शन संभव होता है।
1 2 3, ये मेटा पोजीशन था 3 4 और ये मेटा पोजीशन, तो 3 और 5 पोजीशन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न थर्ड पोजीशन पे ही होने का ये है कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी, जब इलेक्ट्रोफाइल पिरीडीन के न्यूक्लियस पे सेकंड या फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है तो जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऐसी संरचना बनती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम दो कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स का सेक्स स्टेट ही कंप्लीट नहीं होता। यहाँ देखिए, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि जब सेकेंड पोजीशन पे अटैक होता है तो क्या होता है, फोर्थ पे होता है तो क्या होता है, थर्ड पे होता है तब क्या होता है। ये देखिए, ये है सबसे पहला है जब सेकेंड पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन सेकेंड पोजीशन को दे देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है, ये यहाँ पे जुड़ गया। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर को आप देखिए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब नाइट्रोजन का सेक्स स्टेट ही पूरा नहीं है, इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके क्योंकि खुद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फिर भी इस पर पॉजिटिवली चार्ज है ये, इस वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर, ये बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट, ये डबल बॉन्ड पूरे रिंग में घूमते हैं, सेकेंड पोजीशन में ये इधर आ गया, यहाँ पे होगा, और नेक्स्ट में यहाँ आ गया, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, लेकिन इसमें फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। इसी तरह जब फोर्थ पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो बीच वाला जो स्ट्रक्चर बना, इसमें देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी इसका सेक्स स्टेट पूरा नहीं है, इस वजह से ये एक अस्थायी संरचना है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इन 2 अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स के होने की वजह से सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ये है सब्स्टिट्यूशन थर्ड पोजीशन के ऊपर। जब थर्ड पोजीशन के ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रोफाइल ने इस पोजीशन पर अटैक किया, ये यहाँ पे जुड़ गया। अब हम डबल बॉन्ड को रिंग में मूव करते जाएंगे, पहले यहाँ पे और फिर इस तरीके से हमको ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये व्हील एंड मध्यवर्ती है, व्हील एंड इंटरमीडिएट से यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, एरोमेटिक रिंग पिरीडीन की कंप्लीट हो गई और ये हमको प्रोडक्ट मिल गया। तो जब थर्ड पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक भी अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कठिन परिस्थितियों में होता है, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होता है और सिर्फ थर्ड पोजीशन पे होना ही पॉसिबल है। अब हम पिरीडीन की कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखेंगे। जो फर्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन, यहाँ हम कंसनट्रेटेड H2SO4 और फ्यूमिंग HNO3 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पिरीडीन को गर्म करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोनियम आयन है NO2+, जो थर्ड पोजीशन के ऊपर आके जुड़ जाता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। इसका सल्फोनेशन बहुत ही डिफ़िकल्टी से होता है, बहुत कठिन होता है। जब हम 20% ओलियम को मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में पिरीडीन के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें थर्ड पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाके अटैच हो जाता है और पिरीडीन 3 सल्फोनिक एसिड मिलता है, लेकिन इसकी ईल्ड बहुत कम होती है, सिर्फ 70% ईल्ड ही हमको इसकी मिलती है। ये इसके 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर इस पर शॉर्ट नोट आता है तो आप इन 2 के अलावा इसके हैलोजिनेशन रिएक्शन और इसका मर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे देंगे। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी वो हमने पिरीडीन की बेसिसिटी का कंपैरिजन किया पायरॉल के साथ,
टर्शरी एलिफेटिक टर्शरी अमीन के साथ, पाइपरिडीन के साथ। ये आपको अच्छे से समझना है। और दूसरा, पिरिडीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थर्ड पोजीशन पे मतलब मेटा पोजीशन पे ही क्यों होते हैं, ऑर्थो और पैरा मींस सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्यों नहीं होते, ये रीज़न मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पिरिडीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।